हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है दीपावली पर्व, तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो, खुशियों से भरी हो। और बस मैं सुबह से लग गई हूँ घर के काम में। अंजलि अभी कर रही है घर की साफ़ सफाई। और इस बार दीपावली पे अंजलि, विजय भैया सब है, पूरा परिवार इकट्ठा है। तो इस बार की दीपावली बहुत अच्छी रहने वाली है। और अभी जो है मैंने खाने पीने की तैयारी में लगी हूँ। मैंने जब तक अंजलि साफ़ सफाई कर रही है तो भाई मैं किचन के काम भी समेट लेती हूँ। मैंने कहा पहले सब्ज़ी वगैरह बना करके रख लेती हूँ, उसके बाद नहा करके पूजा का खाना बनाएंगे किचन साफ़ करके। और सब्ज़ी में ये सिंपल सूखी गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और असली में दम आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले मैंने कहा गोभी आलू की सब्ज़ी ये छोंक दी है और सब्ज़ी पहले इसलिए बना करके रख दे रही हूँ, फिर आराम सब्ज़ी बन जाएगी ना, फिर आराम से किचन वगैरह साफ़ करके पूजा के लिए पूड़ियाँ बना लूँगी। और जिससे कि पूजा भी टाइम से हो जाए। और मम्मी जी को जल्दी भूख भी लगाती है क्योंकि वो डायबिटीज़ की पेशेंट है, स्पेशली में जल्दी भूख लगती है, तो मेडिसिन भी उन्हें लेनी होती है। तो मतलब उनके लिए खाना भी टाइम से बन जाए। अगर पहले जो है पूजा की तैयारी में लगूंगी तो उसके लिए मुझे नहाना पड़ेगा, नहा करके फिर पूजा का खाना बनाऊंगी, तो फिर उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह काटूँ फिर छोंकूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले सब्ज़ी बना करके रख दे रहे हैं और उसके बाद फिर मैं नहा करके आऊँगी, नहा करके पूड़ियाँ वगैरह बना लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं जो है पूजा की तैयारी में लग जाऊँगी। अंजलि जो है फिर अपना मम्मी जी पापा जी के लिए खाना बना देगी, क्योंकि भाई पूजा की पूड़ियाँ बनी जाएंगी तो मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी। बाकी तो अंजलि संभाल ही लेगी, मम्मी जी पापा जी को जो है खाना वगैरह बना के उनको खिला देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अंजलि देखो लगा रही, पूरे घर में पहुँचा और अभी मैं आ गई हूँ नहा करके। तो नहा करके मैं यहाँ पर मैंने पहले पूजा के लिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ और पूजा के लिए मैं मीठी पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। आज होनी है हनुमान जी की पूजा, तो उनके लिए मीठी पूड़ियाँ बनानी है मुझे, तो उसी में लगी हूँ मैं जल्दी जल्दी। और मीठी पूड़ियाँ जब मीठा आटा लगाओ ना चीनी घोल करके, तो आटा भी थोड़ा सा टाइट तो लगता ही है। और मतलब पूड़ियाँ भी थोड़ी ऐसी बनी थी, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, फटी फटी सी हो रही थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे फटी हुई हो तो, क्योंकि पूड़ियाँ तो हमको जो है मीडनी होती हैं, मैश करनी होती हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए। ऐसी बन जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसी बेल रही थी मैंने वैसी बना दी हैं। और अंजलि जो है वामिका को संभाल रही थी, क्योंकि भाई उसको भी संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। और वैसे तो संभालने को मम्मी जी भी संभाल सकती हैं वामिका को, लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, उनका बीपी लो हो रहा है, तो इसलिए फिर अंजलि संभाल रही है वामिका को। तो काम भी करती जा रही है घर के और वामिका को भी संभाल रही है। और मीठी पूड़ियाँ बनाने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से मैश किया और फिर उसमें उन्होंने बतासे और बूंदी के लड्डू मिक्स किए हैं। फिर यहाँ पर अर्घ्यारी किया हनुमान जी के नाम से और भोग लगाया है, पानी चढ़ाया है। तो बस ऐसे ही आज के दिन हनुमान जी की पूजा होती है। अभी नगरसेन माता की पूजा और हो रही है जो कि बच्चों के लिए होती है। तो हमारे यहाँ हर त्यौहार पे, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, सभी त्यौहार पे नगरसेन माता की पूजा होती है। उसके लिए खूंट बनते हैं, मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया भी, बताया भी है। तो अभी मैं वही किचन में खूंट वगैरह बना रही थी, तो उसके बाद जब बना लिए मैंने उसके बाद फिर मैं पूजा में लग गई अपना। और जब मेरी पूजा हो गई तो मैंने सारी पूड़ियाँ जो है थाली में करके रख दी और तनु को दे दी थी, तो उसने सभी में बांट दी थी। पूरे मतलब परिवार में सबको बांटी जाती है, आस पड़ोस में बांटी जाती है, तो तनु ने बांट दी थी। और ये जो दोनों लोटे में जल था वो मैं नीम के पेड़ पे चढ़ा आई थी। और अभी हम यहाँ पर लग गए हैं भाई लड्डू बनाने की तैयारी में। लड्डू समझ लीजिए या पेड़े समझ लीजिए खोए के। तो खोआ मैंने भून लिया था सारे काम से फ्री होने के बाद करके। पूजा पाठ सब हो गई, खाना पीना सब बना लिया, सबको खिला पिला करके, खुद भी खा पी करके, तो फिर हम लग गए थे लड्डू बनाने की तैयारी में। हमने 2 किलो खोआ मंगाया था, जिसमें से 1 किलो खोए के हमने लड्डू बना लिए और 1 किलो खोए के हम बनाएंगे खोए के रसगुल्ले, गुलाब जामुन। और लड्डू बनाने से पहले मैंने पूरा खोआ अच्छे से फ्राई कर लिया था, फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक में मैंने ये 1 किलो तगार जो है मिक्स कर ली, फिर उनके लड्डू बनाए हैं। और थोड़ी सी तगार एक अलग बर्तन में निकाल ली थी, तो लड्डू बना बना के फिर उस तगार में लपेटते जा रहे थे और इस तरीके से लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं।
और लड्डू बनाने के बाद फिर मैंने जो है खोए के रसगुल्ले बनाने के लिए खोए में थोड़ी सी मैदा मिलाई, हल्की थोड़ी सी मिलाई थी, सिर्फ 5-6 चम्मच। उन्होंने अच्छे से जो है मिक्स किया, अच्छे से जो है आटा लगाया उसका सॉफ्ट। और उसके बाद फिर अंजलि ने जो है इसकी ऐसे गोल गोल शेप दे दी और उसको तलने का काम मैंने किया। और उसके बाद इनको चाशनी में डालने का काम वो अंजलि ने किया। तो इस तरीके से हम दोनों ही मिलकर लगे हुए थे सारे काम में और सारा काम फटाफट जो है किया सब। हाँ, और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब दीपमाला होगी, उसके लिए यहाँ पर रंगोली बना दी है, जैसे मेरे से बनी वैसे बना दी है। तो मुझे बहुत कम लगे थे, सुबह से लगे हैं काम में, तब जाकर ये सब कर पाया है। सुबह पूजा पाठ, खाना पीना, शाम की पूजा, बहुत सारे काम हो जाते, फिर मिठाई वगैरह बनाना, बहुत काम हो जाता। फिर वानका को भी देखना होता, संभालना होता है। तो मैंने अंजलि ने मिलकर के सब किया है। और यहाँ देखो रंगोली बनाई है मैंने, जैसे मेरे से बनी। तो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट करके बताना। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए इस तरीके से बनाई पहले, और थोड़ी सी बिगड़ भी गई है ये देखिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सही बन रही थी, फिर थोड़ा सा बिगड़ गई है। इधर हैप्पी दिवाली लिखा है तो ये लाइन बिगड़ गई है। अब जैसी है वैसी है, क्योंकि पूजा के लिए काफ़ी लेट हो रहा है। सो अब पूजा भी करनी है हमको। तो बस चलो अब तैयार हो लेते हैं हम लोग। और रंगोली बनाने के बाद दीपक में घी, जो 5 घी के जलने थे और जो बाकी तेल के जलने थे, सब रेडी करके बाती वगैरह लगा करके फिर मैं तैयार होने चली गई थी। जब तक इन बच्चों ने जो है ये दीपक जला करके तैयार कर दिए थे। फिर जब हम लोग सभी तैयार होके आ गए, फिर मिल करके पूजा की है हमने। तो पहले विजय भैया, अंजलि, मम्मी जी, दोनों बच्चे और वामिका पूजा कर रही है। उसके बाद फिर मैंने और इन्होंने की। और हमारे यहाँ इस पूजा को बोलते हैं दीपमाला बोलते हैं। तो सारे दीपक यहाँ रख करके फिर उनके ऊपर खिलौने सब चढ़ाए जाते हैं, जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर ये सारे दीपक जो 5 घी के हैं वो तो देवताओं को जो है रखे जाते हैं, देवताओं के पास रखे जाते हैं। बाकी सारे आस पड़ोस में सबके घरों में रख दिए जाते हैं, सबके घरों के दरवाजे पर रख दिए जाते हैं। और हम भी अपने पूरे घर में, हर कमरे में, किचन में, सब जगह रख देंगे। और उसके बाद ना फिर इन्होंने बोला चलो सबकी फ़ोटो ले लेते हैं। सो फ़ोटो लेने के चक्कर में मतलब इतना टाइम लगा दिया उन्होंने। कभी किसी तरीके से पोज ले रहे, कभी बैक कैमरे से, कभी सेल्फी से। और बाहर का गेट ओपन था तो जब भी सेल्फी ले रहे थे तो बीच में एक डॉग भी आ गया। जब फ़ोटो क्लिक हो गया तब देखा कि इसमें तो डॉग भी आ गया है। तो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा हंसी आई कि देखो डॉग भी सेल्फी लेने आ गया है अपनी। और यहाँ देखो बाहर जो है बच्चों का मेला लगा हुआ, सारे बच्चे, घर के बड़े सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और आतिशबाजी हो रही थी। और कोई वैसे ऐसे डेंजरस पटाखे बम पटाखे कोई भी नहीं लेके आया, सब नॉर्मल वाले लेके आए हैं। वही अनार, चक्री वगैरह ऐसे वही चला रहे थे। और मम्मी जी अंजलि भी बाहर आ गई थी पूजा करके। और मैं जो थोड़ा वामिका को संभाल रही थी क्योंकि वो सोने के लिए रो रही थी। सो मैं वामिका को सुला रही थी। और जो दीपमाला करने के बाद वो भी तुरंत सो गई है। और पापा जी जो है उस वक्त घर पर थे नहीं, जब पूजा हो रही थी वो गए थे हमारी तोमर मार्केट, वहाँ पे दीपक रखने। और हमारे यहाँ आज के दिन ना बाइक की भी पूजा होती है। तो हमारे घर परिवार में जितनी भी सारी बाइक हैं सब यहाँ आकर के हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती हैं। फिर इनको हल्दी घी से पूजा जाता है और मीठा चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। तो वही मैं और मतलब सबने कर लिया था। मैं और अंजलि रह गए थे तो फिर मैंने और अंजलि ने भी किया है। और ये ऐसा मैंने सिर्फ यहीं अपने ससुराल में ही देखा है। मेरी मायके में तो दशहरे वाले दिन बाइक पूछती है, आज दीपावली के दिन नहीं पूछती है। लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में आज के दिन पूछती है। आप लोगों के यहाँ ये दीपावली कैसे मनाई जाती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ बाइक वगैरह कब पूछती है, दशहरे पे, दीपावली पे बताइएगा मुझे ज़रूर। और जब बाइक पूछ जाती हैं तो फिर बाइक के पहिए के नीचे जो है गोला रख कर, गोले को कपड़े में लपेट दिया जाता है। और फिर जो है गोले पे से बाइक निकाली जाती है।
और फिर वो गोला जो है प्रसाद में बंटता है। और अभी पूजा पाठ सब हो गई है, तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी पाए अंदर कर रहे हैं। और जो है प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी आज जो है नीलम भाभी को दी गई है, हमारी जेठानी जी को दी गई है। सो वो जो है प्रसाद मतलब जो गोले हैं उनके पीसेस करने में लगी हुई हैं। वैसे हर साल ये काम हमारी मम्मी जी और मौसी जी करती हैं, लेकिन इस बार मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी, फिर अंदर चली गई और लेटी हुई हैं। उन्हीं के पास ही जो है वामिका भी सो रही है। और फ्रेंड्स, मेरे मायके में मम्मी पापा छोटे भाई भाभी ने कैसे दीपावली सेलिब्रेट की वो भी आप लोग देख लीजिए। दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो आधी आधी जल रही है, पूरी जलेगी। जल्दी दोबारा। हैप्पी दिवाली। ये लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आके इधर आते चले जाओ। और अपने मायके की दीपावली देखकर मुझे शादी से पहले के अपने दिन याद आ गए। मैं भी जो अपने मायके में कैसे दीपावली सेलिब्रेट करती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये वीडियो देख कर के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अपने मायके में ही हूँ, तो इस तरीके से मैंने मायके में भी दिवाली सेलिब्रेट कर ली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। Wish you a very happy and safe Deepavali. Happy Deepavali to all of you. हमारे घर राम आए हैं। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर लक्ष्मी पूजन की तैयारी। तो मैंने चौक बनाया, चौक के ऊपर ये चौकी लगा करके इसके ऊपर ये कलरफुल पेपर बिछाया मैंने रेड कलर का, क्योंकि कपड़ा कहीं मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो यही बिछा दे रही हूँ। और फिर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति पापा जी नई लेके आए थे, हर साल नई आती है, नई की पूजा की जाती है। और फिर उनको माला वगैरह पहनाई मैंने। और यहाँ पर जो है थाली में हल्दी चावल ये सब मैं रख रही हूँ। और एक जो है थाली में खीर खिलौने रखे हैं, मिठाई भी लेकर के आई हूँ मैं, जो हमने आज बनाई है। और बड़ा बड़ा दीपक भी जो है जलना, जो कि पूरी रात जलेगा, सुबह तक जलता रहेगा। सो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। कड़वे तेल का मतलब यानी सरसों के तेल से जलेगा वो। और हाँ, एक बात और है कि मेरे माइक में जो लक्ष्मी पूजा होती है ना, वो पहले ही हो जाती है, दीपमाला होने से पहले हो जाती है। उसके बाद ही सब जगह दीपक वगैरह रखे जाते हैं, जलाए जाते हैं, फुलझड़ी वगैरह चलाई जाती हैं, उससे पहले नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लक्ष्मी पूजन सारे काम होने के बाद होता है। जब दीपमाला हो जाती है, फुलझड़ी चला लेते हैं, उसके बाद मतलब खाना वगैरह होने के बाद फिर आराम से जो है रात में होती है पूजा, मतलब सोने से पहले। और वही है, सबका अपना अपना तरीका है। चलो चलो चलो, पहले पहले बड़े छो चलो दोनों छुओ, दोनों। आप पहले दिवाली में छुए थे ऐसे, ला अब छुओ ऐसे दोनों। अबे अपने पापा से चूल्हे। अरे यार, कक्का को सोते है बेटा, सोते के पैर नहीं छूते। कक्का को भूलिए, कक्का को भूलिए, अपने पापा को, अपने पापा को भूलिए। अभी ऐसे खड़ा हो क्या फोटो खींचू, एक दिन कैमरा साफ कर। और अभी हो रहा है इस ब्लॉग को यही एंड करने का टाइम, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे मायके की और ससुराल की दीपावली कैसी लगी, सेलिब्रेशन कैसा लगा, और आप लोगों की दीपावली कैसी रही। आई होप बहुत अच्छी रही हो, खुशियों भरी रही हो।
मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ चलते हैं, लेते हैं आप लोगों से विदा। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा और अब हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छी सी प्यारी सी ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।